ऑफ सी लैंग्वेज सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। आइए देखते हैं इसके सिंटेक्स को। इसका सिंटेक्स होता है बेसिकली सेम ही होता है, बस हल्का सा चेंज होता है। जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर के लिए क्या लिखा था, टेस्ट कंडीशन क्वेश्चन मार्क देन ट्रू स्टेटमेंट कोलोन देन फॉल्स स्टेटमेंट सेमी कोलोन। लेकिन हम ये जो पूरा ये टर्नरी ऑपरेटर था, इसको अब हम सेकंड टर्नरी ऑपरेटर के ट्रू स्टेटमेंट में पूरा बॉडी बना के लिख देंगे। मतलब पहला हमने लिखा, देखिए टेस्ट कंडीशन 2 आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लाइन में। देखिए टेस्ट कंडीशन 2 देन क्वेश्चन मार्क ट्रू स्टेटमेंट कोलोन फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ सेमी कोलन होता लेकिन हमने इसको कोलन में चेंज कर दिया। कोलन में चेंज कर दिया मतलब ये किसका ट्रू स्टेटमेंट बन चुका है पूरा। ये टेस्ट कंडीशन 2 से लेकर सेकंड कोलन तक। फर्स्ट कोलन लगा है ट्रू स्टेटमेंट के बाद, फॉल्स के बाद लगा है सेकंड कोलन एंड देन अगेन फॉल्स स्टेटमेंट के बाद लगा है इस लाइन में सेमी कोलन। तो टेस्ट कंडीशन 2 से लेकर सेकंड कोलन तक ये पूरा ट्रू स्टेटमेंट बन जाता है। किसके लिए? तो टेस्ट कंडीशन 1 के लिए। अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो वो जाएगा टेस्ट कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर टेस्ट कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो वो सीधा चला जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट पर। लेकिन अगर ये ट्रू हुआ टेस्ट कंडीशन 1 तो वो टेस्ट कंडीशन 2 चेक करेगा। अगर 2 सही होता है, टेस्ट कंडीशन 2 सही होता है तो टेस्ट कंडीशन 2 का जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर टेस्ट कंडीशन 2 भी फॉल्स होता है तो वो टेस्ट कंडीशन 2 का जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, यहाँ जो हमने फर्स्ट लाइन में टेस्ट कंडीशन 1 के ट्रू स्टेटमेंट में टेस्ट कंडीशन 2 को पूरा रखा था, हम इसको ट्रू स्टेटमेंट की जगह फॉल्स स्टेटमेंट में भी रख सकते थे। किसके? तो फर्स्ट टेस्ट कंडीशन की। एक टेस्ट कंडीशन होता है उसका 2 स्टेटमेंट होता है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। ठीक, तो उसके ट्रू और फॉल्स में कुछ हम कोड लिखते हैं तो उस कोड की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी ट्रू फॉल्स होगा। मतलब टेस्ट कंडीशन ट्रू टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो सकते हैं, जैसा कि सेकेंड लाइन में लिखा है। टेस्ट कंडीशन 1 लिखा हमने क्वेश्चन मार्क, ये सेकेंड लाइन में रीड कर रहा हूँ। टेस्ट कंडीशन 1 क्वेश्चन मार्क देन ट्रू स्टेटमेंट। मतलब हम डायरेक्ट एक कोड लिख दिया, इसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, इस बार डायरेक्ट कोड लिख दिया। उसके बाद कोलोन लगाया, उस कोलोन के बाद हमने लिखा है टेस्ट कंडीशन 2। लेकिन अब यहाँ पे हमें पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा टेस्ट कंडीशन 2 देन क्वेश्चन मार्क देन ट्रू स्टेटमेंट कोलोन देन फॉल्स स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं मैं एक एग्जांपल। इस बार हम इनपुट देते हैं b स्मॉलर देन 5 देता हूँ। ठीक है, तो आइए इसको रन करते हैं। रन किया मैंने a को फिर से 4 दे दिया एंड b को मैं दे रहा हूँ इस बार 3। ओके, इसको मैं करता हूँ रन। क्या आ गया? b स्मॉलर देन 5, मतलब सही काम कर रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। इस कोड को हम इफ एल्स की मदद से भी रन कर सकते थे, लेकिन हम इसको नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर से भी रन कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। क्या डिसएडवांटेज होता है? इट्स वन डिसएडवांटेज इज दैट फॉर एग्जीक्यूशन इट नीड ऑल 3 कंडीशन।
इफ एनी वन कंडीशन इज मिसिंग देन इट विल नॉट कंपाइल, कंपाइल तक नहीं होगा। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि एक टर्नरी ऑपरेटर में हमें 3 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। पहला है कंडीशन, दूसरा ट्रू स्टेटमेंट एंड तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट। इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो जाए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये कंपाइल ही नहीं होगा। इफ़ में क्या होता था, इफ एल्स में हमने इफ़ लिखा, ठीक, इफ़ लिखा अगर ये होता आप ये करो, लेकिन हमने एल्स नहीं भी लिखा तब भी वो कंपाइल होकर रन होता था। लेकिन टर्नरी में ये नहीं है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट भी लिखना होगा तभी वो कंपाइल होगा एंड देन रन होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए इसमें कि सेमी कोलन जो होता है वो हमेशा लास्ट में आता है, हमेशा लास्ट में आएगा। चाहे आप नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करो या नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करो, वो हमेशा लास्ट में ही आएगा।